आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेलीस्कोप यानी दूरबीन के बारे में और जानेंगे कि दूरबीन का आविष्कार कब तथा किसने किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, दूरबीन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा और शायद आप में से कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने कभी न कभी इसका प्रयोग किया हो। दोस्तों, दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम दूर की चीज़ों को पास देख सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कार संयोगवश हुआ था? जी हाँ, सही सुना। दूरबीन का आविष्कार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हॉलैंड के मिडलबर्ग शहर में रहने वाले एक चश्मा व्यापारी जिसका नाम हेंस लिपर्सी था, उसके बेटे के द्वारा खेल खेल में किया गया था। इसके लिए हेंस लिपर्सी ने कोई विशेष कोशिश या प्रयोगशाला नहीं बनाई थी और ना ही हेंस लिपर्सी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि दूरबीन का आविष्कार सही मायने में हेंस लिपर्सी ने नहीं बल्कि उनके एक छोटे से शैतान बेटे ने खेल खेल में किया था। उसका बेटा रंग बिरंगे कांचों से दिन भर खेलता रहता था और उन पर सूरज की रोशनी डालकर सबको परेशान करता था। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन स्कूल की छुट्टी वाले दिन हेंस लिपर्सी अपने बेटे को अपने काम में हाथ बटाने के लिए दुकान में ले गए। दुकान में हेंस ने अपने बेटे को कांच की एक टोकरी में से एक जैसे रंगों वाले कांच छांटने के लिए कहा और बेटे ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। कांच के टुकड़ों को अलग अलग करने से पहले वो लड़का उनको अपनी आंख में लगाकर दरवाजे के बाहर देखता, कभी लाल, कभी पीला और कभी सबको एक साथ मिलाकर देखता। तभी वो डर गया। उसने देखा कि सामने जो गिरजाघर की मीनार है वो एकदम से पास आ गई है। उसको लगा कोई भ्रम है। फिर से देखा तो फिर से उसको वैसा ही दृश्य दिखाई दिया। अब उसने सोचा कि अपने पिता को यह बात बताए या न बताए। उसको डर था कि कहीं उसके पिता गुस्सा न हो जाए, कहीं ये कोई जादू वाला कांच तो नहीं। आखिर में काफी सोच विचार कर उसने यह बात अपने पापा को बताई और आपस में जोड़े गए कांचों को आंखों पर लगाने को कहा। इस दृश्य को देखकर हेंस लिपर्सी भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस वस्तु को वो देख रहे थे वो वस्तु 3 गुना अधिक उसके पास आ गई थी और वो मीनार एकदम उसके सामने खड़ी दिख रही थी। हेंस लिपर्सी खुशी से फूले नहीं समाये और उन्होंने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। उसका बेटा अभी तक परेशान था कि आखिर हुआ क्या। तब उसने बताया कि बेटा, तुमने अनजाने में एक आविष्कार कर दिया, दूर की वस्तु को पास देखने की तरकीब खोज ली। लिपर्सी ने कहा कि अब हम एक यंत्र बनाएंगे, इससे हमारा नाम भी अब दुनिया में होगा। इस तरह अनजाने में दूरबीन का आविष्कार हुआ। 15 सितंबर 1608 को लिपर्सी ने दूरबीन का पेटेंट अपने नाम करवाया। इस दूरबीन में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग किया गया था। इसके बाद गैलीलियो ने इस दूरबीन के बारे में खबर सुनी जो कि किसी भी वस्तु को 3 गुना पास दिखा सकती है, तो उसने भी बिना लिपर्सी की दूरबीन को देखे अपनी दूरबीन बनाने की सोची और उसको बनाने में लग गए। दोस्तों, लिपर्सी की दूरबीन किसी वस्तु को सिर्फ 3 गुना पास दिखा सकती थी, लेकिन गैलीलियो ने उससे ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल किया और एक दूरबीन बनाई जो किसी वस्तु को 20 से 30 गुना नज़दीक दिखा सकती थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दूरबीन का आविष्कार हेंस लिपर्सी ने किया, लेकिन उसको अच्छी तरह से विकसित गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये थी दूरबीन के आविष्कार की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।